हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। समान अध्ययन के प्रैक्टिस सेट की सीरीज जो चल रही है उसमें आज हमारा 20वां नंबर है और इससे पहले जितने भी हमने टेस्ट कवर किए हैं वो आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज जो हम टेस्ट ले रहे हैं उसमें लगभग हमने 47 क्वेश्चन को कवर किया है और ये कर, व्यय और बजटीय नीतियों से संबंधित पूरे 47 क्वेश्चन होंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, यानी कि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एग्जाम में रिपीट होता है। इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, आप उसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और निगम मिलकर कौन सा प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं? यानी कि सेवा कर, उत्पाद शुल्क तथा निगमीय कर, ये जो तीन होते हैं वो किस प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं? इसका राइट आंसर होगा निगम कर। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उन करों का उल्लेख है जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं परंतु राज्य सरकार द्वारा एकत्र तथा प्रयुक्त किए जाते हैं? यानी टैक्स लगाता तो सेंट्रल गवर्नमेंट है लेकिन जो उसका बेनिफिट है वो मिलता है राज्य सरकार को। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 268 के तहत। तीसरा नंबर है, वह कर कौन सा है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है परंतु उससे प्राप्त राजस्व राज्यों में बांट दिया जाता है? आयकर से प्राप्त आय। फोर्थ नंबर है, किस विधि में कर राजस्व में परिवर्तन और करारोपण के आधार में विस्तार के संबंध का अध्ययन किया जाता है? कर उपलब्धता। कर उपलब्धता। नेक्स्ट नंबर है फिफ्थ नंबर, वह कौन सा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया एवं एकत्र किया जाता है परंतु संसद की स्वीकृति पर राज्यों में इसका कुछ अंश काटा जाता है? संघीय उत्पादन शुल्क। ब्याज कर की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चिलैया समिति की सिफारिश पर टैक्स की शुरुआत की गई थी। संपदा शुल्क को किस वर्ष समाप्त किया गया था? 1985 में। के एन राज समिति ने किस कर को प्रारंभ करने का सुझाव दिया था? कृषि आयकर को स्टार्ट करने का सुझाव दिया था। व्यय कर किसकी सिफारिश पर लगाया गया था? यह लगाया गया था निकोलस, जिनका पूरा नाम था एन निकोलस। सीमा कर कब से लगना प्रारंभ हुआ था? वर्ष 1962 से। सीमा कर कब से लगना प्रारंभ हुआ था? वर्ष 1962 से। 11वां नंबर है, व्यय कर कब लागू और समाप्त किया गया? व्यय कर कब लागू किया गया? 87 में और समाप्त किया गया 2003 में। शेयर के व्यापार में कुल प्राप्त या प्रदान की गई रकम पर दिए जाने वाला कौन सा कर है? प्रतिभूति व्यापार कर। प्रतिभूति व्यापार कर, जो शेयर मार्केट करते हैं उनको पता होगा। 13th नंबर है, सफलतापूर्वक वेट नहीं, यहां पर वैट होगा, वीएटी, वैट को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन सा है? फ्रांस, जिसने 1954 में वैट को लागू किया था। 14th नंबर है, किस समिति की संस्तुति पर भारत में 1 अप्रैल 2005 से वैट लागू हुआ था? असीम दास गुप्ता समिति की सिफारिश पर। 15th नंबर है, यह कर कौन से होते हैं जिनको वही व्यक्ति देता है जिस पर वह लगाया जाता है? प्रत्यक्ष कर। वस्तु एवं सेवाओं पर किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर। भारत में वैट सिद्धांत पर आधारित एक व्यापक जीएसटी लाने का सुझाव किसने दिया था? केलकर कार्यबल समिति या केलकर समिति ने 2003 में। कौन से कर प्रगतिशील होते हैं और कर की दर आय की वृद्धि के साथ बढ़ जाती है? ये होते हैं प्रत्यक्ष कर। 19th नंबर है, वह कर जिसमें कर का आधार बढ़ने पर कर की दर जो है वो कम हो जाती है, इसका बोझ धनी व्यक्ति की अपेक्षा गरीब पर अधिक पड़ता है? प्रतिगामी कर। 20वां नंबर है, राजस्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक है। यह किसने कहा था? जी.एम. केन ने कहा था कि राजस्व जो है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक है।
किस प्रकार का बजट अतिरेक या घाटे दोनों तरह का हो सकता है? राजस्व बजट। 22वां नंबर है बजट का वह भाग जिसका संबंध पूंजी की प्राप्ति तथा व्यय से हो। इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। बजट का वह भाग जिसका संबंध पूंजी की प्राप्ति तथा व्यय से हो, पूंजी बजट। यदि सरकार की कुल प्राप्ति तथा कुल व्यय का संतुलन नकारात्मक हो तो वह क्या दर्शाता है? राजकोषीय घाटा। ब्याज की देनदारी के बाद बचा हुआ राजकोषीय घाटा क्या कहलाता है? प्राथमिक घाटा। आंतरिक या बाह्य कर्ज पर सरकार द्वारा दिया जाने वाला ब्याज किस प्रकार का व्यय का भाग होता है? राजस्व व्यय का। 26वां नंबर है सरकारी बजट के राजस्व खाते की यदि कुल आय कुल व्यय से अधिक हो तो यह अधिक क्या कहलाता है? राजस्व अधिशेष। 27वां नंबर है बजटीय घाटे की अवधारणा को समाप्त किया गया वर्ष 1997 और 98 में। 28वां नंबर है गैर योजनाओं पूंजी व्यय में सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं में सम्मिलित है। स्कूल भवन, अस्पताल, तकनीकी संस्था पर जो व्यय होता है वो गैर योजनाओं पूंजी व्यय में शामिल है। किस अर्थशास्त्री ने सार्वजनिक व्यय को 3 वर्गों अर्थात प्रगतिशील, प्रतिगामी और अनुपातिक व्यय में विभाजित किया था? डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय आयोजना राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता प्राप्त आयोजना तथा संघ राज्य क्षेत्र की योजना किस विषय की मदें हैं? यहां पर होगा मदें हैं। ये योजनागत व्यय के अंतर्गत आती हैं। राज्य व्यय के विस्तार का नियम किसने दिया था? एडोल्फ वैगनर ने। एल.के. झा कमेटी की संस्तुति पर स्टेट ड्यूटी कब समाप्त की गई थी? वर्ष 1985 में। नेक्स्ट है अनुदान किस प्रकार का व्यय है? अनुदान किस प्रकार का व्यय है? यह है गैर विकासात्मक राजस्व व्यय उर्वरक अनुदान के अतिरिक्त। 34वां नंबर है 34th नंबर है ऋण अदायगी तथा उस पर दिया जाने वाला ब्याज किस प्रकार के व्यय के अंतर्गत समाहित है? ऋण अदायगी पूंजीगत व्यय जबकि उस पर देय ब्याज राजस्व व्यय के अंतर्गत रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कब से सार्वजनिक व्यय को योजना तथा गैर योजना व्यय में विभक्त किया गया? वर्ष 1987-88 में। किस व्यय को विकासात्मक व्यय कहा जाता है? पूंजीगत व्यय को विकासात्मक व्यय कहा जाता है। 37वां नंबर है मुद्रास्फीति का एक मुख्य कारण क्या होता है? व्यय में वृद्धि। 38वां नंबर है मुद्रास्फीति की तथा मंदी की स्थिति में व्यय क्रमशः की जाती है वृद्धि तथा कमी। यदि सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यक्ति अथवा निवेश में कमी होती है तो उसे कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? क्राउडिंग आउट प्रभाव। 40वां नंबर है कौन सा राजकोषीय उपाय अर्थव्यवस्था के मंदी काल में अपनाया जाता है? घाटे की वित्त व्यवस्था, सरकारी व्यय में वृद्धि। 41वां नंबर है अर्थनीति के संदर्भ में सरकार के राजस्व संग्रह तथा व्यय के समुचित नियमन द्वारा अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा देना क्या कहलाता है? राजकोषीय नीति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने संसद में एक दीर्घ अवधि के राजकोषीय नीति का प्रस्ताव प्रथम बार कब रखा था? दिसंबर 1985 में रखा गया था। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन है 43 नंबर वर्ष 2003 में पारित किस अधिनियम के माध्यम से सरकार के राजकोषीय उत्तरदायित्व को एक आधार मिला? ये मिला FRBM अधिनियम के तहत। FRBM अधिनियम के तहत। 44वां नंबर है राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? वर्ष 1936 से माना जाता है। 45वां नंबर है राजकोषीय नीति अपना प्रभाव किन उपायों या उपकरणों के प्रयोग से उत्पन्न करती है? ये करती है बजट पर सार्वजनिक व्यय और ऋण से। 46वां नंबर है मंदी काल में राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन सा उपाय अपनाना गलत होगा? करों में वृद्धि। मंदी में
अगर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है बहुत दिक्कत होगी। 47वां नंबर है अतिरिक्त व्यय के लिए साधन अर्धविकसित देशों में किसका सहारा लिया जाता है? यहां पर लिया जाता है हिनार्थ प्रबंधन का, हिनार्थ प्रबंधन का। तो ये आज के अर्थव्यवस्था टॉपिक से कर, व्यय और बजटीय नीतियों से संबंधित वो महत्वपूर्ण 47 क्वेश्चन थे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर उसे अपलोड कर दिया गया है। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।